भारतीय समाज के छोटे छोटे पहलुओं में छुपी बड़ी सच्चाइयों को अगर किसी लेखक ने कलम के माध्यम से अमर किया है तो वह है मुंशी प्रेमचंद्र। उनकी कहानियां न हमें मनोरंजन देती हैं बल्कि जीवन की असलियत का आईना भी दिखा देती हैं। मुंशी प्रेमचंद्र इस कहानी के माध्यम से यह गहरी सामाजिक सच्चाई उजागर करते हैं कि किसी व्यक्ति का सम्मान केवल तभी तक बना रहता है जब तक वह अतिथि या आगंतुक की मर्यादा में रहता है। जैसे ही वह अस्थायी रूप से घर का दामाद या घर जमाई बनकर आश्रित हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और समाज की नज़रों में उसका सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। और एक ऐसे ही दामाद की कहानी है घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठ रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों साले के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल जो उसकी सास ने उसे फटकार सुनाई थी, उसके बाद उसके पाँव में बेड़ियाँ सी हो गई थी। कल उसकी सास ने ही उससे कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता से उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार उसके मुंह से यह न निकला कि अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो। बैठी गट गट सुन रही थी, शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। वह इस घर में कैसे जाए, क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजारने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ, दोनों साले मीठी नींद में सोए रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी करता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसों को धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है मुझे कि कोई खाने तक को नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसमें कुएं से पानी खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं में से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा की व्याकुल पीड़ा से पड़ा रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उससे जगाया। हरिधर ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़े भी नहीं रहने दोगे, और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधा ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों बच्चे भोजन किए चले जा रहे थे। उसके देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ पहुँची कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं और मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ, इनके खाने के बाद इनके टुकड़ों पे जीऊँगा। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले मेरा कितना आदर सत्कार था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दी। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाके सास और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी चला जाएगा। हरिधन के क्रोध आंसू बन गए। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते, रूठे किस पे हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने के किसी में बूता नहीं है। जो देते वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे मैंने बेटी ब्याही है, तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिखा है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास है ही क्या कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़ है, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ दाल रोटी है।
मोहन भोग उम्र भर मिले तो किसी का नुकसान है, मगर अगर एक दिन दाल रोटी के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चा को उछलता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। पर परदेश चला जाए तो बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे की सर्वस्व है। बालक एक मिनट भी उसके वियोग को नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल उससे उछालने कूदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर वह नहीं तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख गया। पर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर कोई अधिकार न रहा हो। बहनों का विवाह हो चुका था, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन की बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब ज़्यादा दूध मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उससे ज़्यादा प्यार करता था। उसके लिए अलग अलग गाय मंगवा दी। कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे वैसे खर्च कर। पर इन मरहमों से वह घाव पूरा न होता, जिससे उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाती। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह इस दुलार में कहाँ था। माँ से मांगकर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद आता था, क्या वह इस भिक्षादान में था? इससे पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता था, लड़कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छा पदार्थ दिए जाता था, पर उसे भूख नहीं लगती। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास तक न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न थी। इस नए संसार में आकर हरिधन ने एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन में विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चूहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती थी, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उनसे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती थी। वह दिल में समझता था कि सास जी मुझसे अपने बेटों से ज़्यादा चाह रखती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से के जायदाद के टुकड़े करके रुपए की थैली लिए हुए आ गया। अब वह दूना आदर सत्कार पाने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उनके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव वालों दांतों तले उंगली दबा लेते। उसके ससुर का भाग बखानते कि ऐसा दामाद सबको नहीं मिलता। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर आदमी, फिर घर का दास हो गया। रोटी में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते तो साथ ही उसे भी मरना पड़ता, जो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता कि बाकी लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, लेकिन मैं दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल तो है। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजारेगा? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता में देह जला रहा था। इधर घर में सास जी दोनों सालों से बातें कर रही थी।
गुमानी भी हाँ में हाँ मिला रही थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी ज़िंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ना हड़प लिए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कैसे पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे कि मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि 2000 कब के उड़ गए हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा कोई काम आता है क्या। बड़े, खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख है उतना ही खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनोई में कितने दिन कटेंगे। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा। आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, वह भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उनकी नानी मरती हैं। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बचपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते। सच तो 2000 में क्या किसी का मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 क्या होते हैं। 200 एक साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 रुपये न खाएगा। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते तो इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं कि पहले पूजा होती थी, वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अभी और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना मातम होता है। उसके डोली उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसके घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उससे कोई बात पूछता, वह घर भर की लौड़ी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो यही गति होती, फिर काहे का रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की तो और बात है, आदमी उसे डांटता है, मारता है, जब चाहे रखता है, जब चाहे निकाल देता है, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सोए रहे। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब ने बोला, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान तक नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांध हाजिर रहा, वह आज एकाएक कितना आत्मा अभिमानी हो जाए, यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिजन ने देखा कि इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक और धक्का देने के लिए प्रबल इच्छा की और रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ न बहरा हूँ। छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें यहाँ किसी ने बात के तो नहीं रखा है। अब की हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुन बने रहो और तुम्हारे साथ वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ। बड़े, यह कौन कहता है। हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति यही है, जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने क्यों नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में लाके कौर डालेगा। हरिधन ने ओठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती। नहीं, आई थी बहन तुम्हें बुलाने। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती। सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे तो ना मैं कहूँ।
हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ? तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम इन लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य के भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन न उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल लेता, कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उसे विस्तृत क्षेत्र से बाहर कर लेता, ना जाने कहाँ छिप जाता। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी प्रकार क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वो कौरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वो कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता का सहज मूर्ति उसके सामने खड़ा हो गया। उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही थी। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर में हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी तक को नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आके पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी की ऐसी राक्षसी नींद आए? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूरता की प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहे? हरिधन उठकर बैठा, मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन न खाओगे? अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुनामी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे न कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं हो कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू जाना नहीं चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूरी चला गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर को लौट चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, सुन लो, पर उसने पीछे फिर भी एक बार न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के पास पहुंचा तो उसकी मातृभावना की उषा सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए हुए उसे बुला रही हैं। जब वह आम के बाग में पहुंचा जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां कच्ची बैरियों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वो वहां बैठा और भूमि पर सिर झुकाए रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो एक विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही है। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिससे उसे शोकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर जा चढ़ा और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री की वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल चुका था।
उसके पांव फूल गए थे, तलुओं में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर, नहीं तो अभी पत्थर खींच कर मारूंगा, वहीं ठंडे रह जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और उन गालियों को इस समय हरिधन अलौकिक आनंद में ले रहा था। वहाँ डालियों में छिप गया और आम काट काट कर नीचे गिराए और ज़ोर ज़ोर से ठट्ठा मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास भरी हुई हंसी उसे बहुत दिनों बाद हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिलबिल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब इस गांव में कहाँ आएगा। डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, सीधे सीधे उतर आओ। वह गालियां देने ही जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर, मैं आकर खबर लेता हूँ। वह अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो, भले आदमी, वहाँ क्या आम मैसर नहीं होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन हाल में है भैया। तुमने तो नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़कर जाता है? जब से तुम्हारे दादा मरे हैं सारी गृहस्थी चौपट हो गई है। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले चुका हूँ। मजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गैया मैं ही चरा दूंगा, मुझे खाने को दे देना। मगरू ने अविश्वास भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब नहीं रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा घर वाली को भी तो ले आओगे। हरिधन, अब मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन पहले भी आ गई तो? हरिधन, वह नहीं आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कह के भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, उस पर मामूली दवा भी अब असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असह्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्वलंबन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए हो, हमारे धन भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर किसी कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, इस नाते तुम भी मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मातृ विहल आँखों में विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं था, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसी अंधेर है, पंचायत नहीं तो अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली।
मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब इसका मुंह नहीं देखूंगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। घर जमाई की कथा हमें यही सिखाती है कि भीख में मिला सम्मान कभी टिकाऊ नहीं होता। असली गरिमा उसी जीवन में है जहाँ इंसान अपनी मेहनत की कमाई से जीता है। कमाई हुई रोटी भले ही साधारण हो, मगर उसमें आत्मसम्मान का सच्चा सुख छिपा होता है।